गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार पंडित है। भारतीय नौसेना में मैं 15 साल सेवाएं दे चुका हूं और आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सेवाएं दे रहा हूं। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं और आप सब लोग को बहुत मजा आएगा इस टॉपिक पे जान करके। जो 5 थम्स रूल्स बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए 5 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जिसमें से एक होता है लिस्ट मेकिंग, दूसरा होता है कि कंटेक्ट एंड इनवाइट, और तीसरा उतना ही इंपॉर्टेंट होता है एसटीपी, सो द प्लान। तो आज मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं, सो द प्लान, जो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। और मैं इसको समझाने के लिए आपके साथ 12 टिप्स लेकर आया हूं। 12 तरह के टिप्स में मैं बात करने वाला हूं, जिसमें से पहला है टिप्स नंबर 1, ड्रेस कोड। ड्रेस कोड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप अपने ड्रेस कोड को अच्छा रखते हैं, बेहतर रखते हैं, अपने अपीयरेंस को ठीक रखते हैं, तो उसका स्कोर जाता है 65%। क्योंकि आप जब किसी को प्लान देने जाते हैं तो आपका अपीयरेंस अच्छा है तो 65% पहले ही सामने वाला कन्विंस हो जाता है। सेकंड नंबर पे आता है कि आप क्या बोलते हैं और कैसे बोलते हैं। तो दूसरे नंबर पे जो इंप्रेशन छोड़ता है वो कैसे बोलते हैं, प्लान को किस तरह समझाते हैं, वो 30% मैटर करता है और सिर्फ 5% मैटर करता है कि आप क्या बोलते हैं। तो आपका ड्रेस कोड जितनी बेटर होगा, अपीयरेंस आपका जितना अच्छा होगा, आपका स्कोर पहले ही हो जाएगा। फर्स्ट इंप्रेशन आपका बहुत ही इफेक्टिव हो जाएगा। तो जो पहला आपका इंप्रेशन इफेक्टिव होगा तो उसमें क्या क्या फायदे होने वाले हैं, और मैं थोड़ा सा बात करने वाला हूं कि आपका ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए। सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं। आपका जो हेयर स्टाइल होना चाहिए वो बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए, हमेशा ट्रिम्ड होना चाहिए, कट होना चाहिए। कभी भी ये फील नहीं होना चाहिए कि आपका ड्रेस, आपका जो बाल है इधर उधर बिखरा हुआ है, कम किया हुआ होना चाहिए। अगर दाढ़ी रखते हैं तो वेल ट्रिम होना चाहिए, अगर दाढ़ी नहीं रखते हैं तो वेल सेव होना चाहिए। आपका जो शर्ट होना चाहिए, जो शर्ट को आप कॉम्बिनेशन के साथ पहने। यदि आप शर्ट लाइट पहन रहे हैं तो आपका पैंट डार्क होना चाहिए। यदि आपका शर्ट डार्क है तो पैंट लाइट होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कभी कभी लोग शर्ट भी लाइट पहन लेते हैं, पैंट भी लाइट पहन लेते हैं और खुद भी लाइट है, तो पता ही नहीं चलता है। कई बार ये भी होता है कि शर्ट डार्क पहन लिया पूरा का पूरा, पैंट भी डार्क पहन लिया और खुद भी डार्क है, पता चला कि आप दिख ही नहीं रहे, आपकी सिर्फ दांत दिख रही है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इट मींस कॉम्बिनेशन शुड बी वेरी गुड। अगले आते हैं कि आपका जो शू होना चाहिए वेल पॉलिश होना चाहिए। कभी भी विदाउट शू आप प्लान दिखाने ना जाएं। आपका सॉक्स वेल क्लीन होना चाहिए, नया सॉक्स होना चाहिए। एक बार जिस सॉक्स को आपने पहन लिया दोबारा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि जब आप प्लान दिखाते हैं तो सामने वाला को अगर स्टिंक आ गया, अगर किसी भी तरह के स्मेल आ गई, तो उसका ध्यान आपके सॉक्स पे रहेगा, न कि आपके प्लान पे, और वो ये चाहेगा कि जल्दी से जल्दी आप मेरे पास से जाएं। तो आप ऐसा चाहते हैं क्या? नहीं। तो वेल ड्रेस पे जाइए, अपने सॉक्स को नीट एंड क्लीन रखिए। दूसरा टिप्स पे मैं बात करने वाला हूं, सेकंड टिप्स पे, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप रेस को जीत जाते हैं। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर डाउन है तो सामने वाला पहचान जाता है कि यार आप इस बिजनेस को हाफ हार्टेड कर रहे हैं या फुल हार्टेड कर रहे हैं। आपको खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है अपने आप के ऊपर, तो आप सामने वाले के ऊपर इंप्रेशन नहीं छोड़ पाएंगे, उतने एम्फैटिक वर्ड में नहीं बोल पाएंगे, उतने जोरदार तरीके से समझा नहीं पाएंगे। तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। तीसरा टिप्स, कीप स्माइलिंग लाइक मी। आप यदि स्माइल हमेशा करते रहते हैं तो आप सामने वाले के ऊपर एक इंप्रेशन छोड़ते हैं, और सामने वाले पर इंप्रेशन छोड़ते हैं तो आपसे वो इंटरेक्ट होना शुरू कर देता है। सामने वाले को लगता है यार ये बिजनेस हो या ना हो, सामने वाला बहुत एक अच्छा व्यक्ति है, हमेशा स्माइल कर रहता है। हमेशा सामने वाला अगर दुखी भी है तो आपके स्माइल से वो अच्छा फील करने लगता है। तो हमेशा आप स्माइल करते रहें, आप कीप स्माइलिंग। मैं अगला टॉपिक पे आता हूं, टिप्स नंबर 4, 4 नंबर टिप्स, कस्टमाइज योर प्लान। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक प्लान को रट लिया और सब लोगों को तोते की तरह उसी को सुना रहे हैं। आप जिसके पास भी गए शुरू हो जाते हैं वॉमिटिंग करना। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है? कस्टमाइज प्लान देना है, यानी हर किसी को अलग अलग तरीके से प्लान देना है। अगर एक डॉक्टर को प्लान दिखा रहे हैं तो डॉक्टर को अलग से तरीके से दिखाएंगे, इंजीनियर को अलग तरीके से, किसान को अलग तरीके से, स्टूडेंट को अलग तरीके से,
एक नेटवर्क लीडर है जो ज़्यादा इस इंडस्ट्री में काम कर चुका है, उसको भी जब प्लान दिखाएंगे तो उसको भी अलग तरीके से दिखाएंगे। जैसे एक डॉक्टर अलग अलग पेशेंट को अलग अलग ट्रीटमेंट करता है, वैसे ही आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट करना होगा अलग अलग तरीके से, यानी आपको कस्टमाइज करना है अपने प्लान को। नेक्स्ट टिप्स नंबर 5, आपको नॉलेज को अपडेट करना है। कीप नॉलेज अपडेट यू अबाउट द कंपनी प्रोफाइल, अबाउट द प्रोडक्ट्स, अबाउट द प्लान, अबाउट द अपलाइन। सारी चीजों के बारे में यदि आप नॉलेज रखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा तो आप जैसे ही प्लान दिखाने जाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से दिखा पाएंगे प्लान को। नंबर 6 टिप्स में मैं बात करता हूं, हैंडशेक विद द जोश। आप जब किसी को से मिलते हैं तो आप पूरे एनर्जी के साथ, जोश के साथ अपने हैंडशेक कीजिए, हाथ को मिलाइए। बहुत सारे लोग होते हैं जब प्लान दिखाने जाते हैं तो सामने वाले को हाथ पकड़ा देते हैं, भाई जो तुमको ही करना है वो कर लो। ऐसा नहीं, वो सामने वाला समझ लेता है यार लूजर पुजर आदमी है, ये क्या इसके अंदर लीडरशिप है। तो आप हमेशा ही अपने हाथ को जोश के साथ मिलाइए। हो सकता है कि कई बार होता है कि गर्ल्स या फीमेल भी आपके पास आएंगी और बहुत आपको उनको नमस्ते करना है। कई बार उन्होंने अगर हाथ को ऑफर कर दिया हाथ मिलाने के लिए हुआ तो आप हाथ को मिलाएं और जेंटली मिलाएं, तो ये बहुत आपके ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक पे, अगले टिप्स पे। टिप्स नंबर 7, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको कैरी करनी होती है, तो आप एक अच्छे लैपटॉप बैग में उन सारी चीजों को कैरी करें। लैपटॉप बैग या किसी भी नीट एंड क्लीन बैग में करना है, क्या क्या चीजें आपको टूल्स कैरी करनी है। वो टूल्स हो सकता है, वीडियो हो सकता है, आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स को कैरी करिए टेस्टिमोनियल के लिए, उसको देने के लिए। अपलाइन के या किसी टॉप लीडर्स के अगर चेक आपके पास अवेलेबल है तो उसको कर सकते हैं। अगर आप वेबिनार वगैरह कर रहे हैं या मोबाइल है, डाटा है, तो आप अपने मोबाइल्स में भी डाटा कार्ड में भी सारी चीजें अपलोड कर सकते हैं, सारे प्रोडक्ट्स की वीडियो अपलोड कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कैरी करना है। एक ऑर्डर फॉर्म लेकर के जाइए, प्रोडक्ट्स बुक लेकर के जाइए, फ्लैप लेकर के जाइए, जो भी आपके पास टूल्स हैं। बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर के पॉजिटिव मैसेज आते रहते हैं न्यूज़पेपर्स में, उन चीजों को कलेक्ट कीजिए। कुछ वीडियोस हैं तो उस पर कलेक्ट कर लीजिए। ये सारे टूल्स आपको क्लोजिंग करने में हेल्प करेंगे। जब प्लान दिखा रहे होंगे तो उसके अंदर उस समय आपको बहुत ही सपोर्ट करने वाले हैं, तो इस पे आपको ध्यान देने की बहुत ही जरूरी है। नंबर 8, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई कांटेक्ट व्हाइल शोइंग द प्लान। जब आप किसी को भी प्लान दिखाते हैं, प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, तो आई कांटेक्ट बनना चाहिए। आंखों में आंखें डाल करके बात करिए। जब किसी से आंखों में आंखें डाल करके बात करते हैं तो एक बहुत पॉजिटिव मैसेज आता है। सामने वाला लगता है यार ये बंदा कॉन्फिडेंट है और जो भी बोल रहा है वो सही बोल रहा है। जब आप किसी की आंखों में आंख डाल करके बात करते हैं तो हमेशा एक पॉजिटिव मैसेज आता है। लेकिन आप बात कर रहे हैं सामने वाले से, देख कहीं और रहे हैं, तो सामने वाला बोलेगा यार क्या लीडर है, मतलब उसके अंदर बहुत एक निगेटिव मैसेज आएगा, आप पे इंप्रेस नहीं होगा वो, और वो बोलेगा कि यार ये बंदा गलत है, तो आपके साथ पूरी की पूरी शो फ्लॉप हो जाएगा। तो आई कांटेक्ट इज मस्ट। और बहुत बार होता है कि आपके अंदर जो एनर्जी होता है, आई कांटेक्ट जब बनाते हैं तो सामने वाला और कहीं भी नहीं छुप पाता, मतलब सामने वाला भी प्रेजेंट रहता है वहां पे, वो उसका दिमाग आपके पास ही रहता है और आपके अंदर जितनी एनर्जी होती है वो ट्रांसफर होती है। एनर्जी जब ट्रांसफर होता है तो जिस पॉजिटिव एटीट्यूड से आप गए हैं प्लान दिखाने के लिए उसको दिखा पाते हैं। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 9, टिप्स नंबर 9, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आस्क क्वेश्चंस ड्यूरिंग द प्लान। सेम थिंग, बहुत सारे लोग होते हैं कि ऑफिस में खोए हुए होते हैं, बहुत सारे होते हैं कि कहीं पे टूर पे जाना होता है खोए होते हैं, बहुत सारे लोगों की कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं उसमें खोए होते हैं, और प्लान आप दिखा रहे हो बैठ जाते हैं, और आप पंडित जी की तरह कथा बांचते हुए चले गए, कथा बोलते हुए चले गए, प्लान दिखाते हुए चले गए, तो उनका ध्यान कहीं और रहता है। आपको बीच बीच में क्वेश्चन पूछना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, यस और नो, तो वो बोलेगा यस, मतलब आपने उसके ध्यान को कंसंट्रेट कर दिया वहां पर, तो सामने वाला बहुत ध्यान से सुनेगा।
बीच बीच में आपको क्वेश्चन पूछता रहना है, नहीं तो एंड ऑफ द सेशन क्या होगा, यदि आपने उसको ध्यान को एकत्रित नहीं किए तो एंड ऑफ द सेशन आप उनसे पूछेंगे कि आपको सब समझ में आ गया, सामने वाला बोलेगा सब समझ में आ गया, तो आप बोलेंगे कि आगे क्या प्रोसेस करते हैं, तो बोला ठीक है हम बाद में बात कर लेते हैं इस पे। वो इसलिए बोल रहा है कि उसको समझ में नहीं आया, और वो अपनी इज्जत बताने के लिए भी दोबारा नहीं पूछ रहा है कि वो समझेगा, वो सोचेगा कि मैं कंसंट्रेट यहाँ पे नहीं था। तो दैट इज इम्पोर्टेंट कि हमारा दायित्व तो बनता है कि हम उसको बीच बीच में क्वेश्चन पूछते रहें। टिप्स नंबर 10, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, ट्राई टू विन नॉट डिफीट। हम उसको हराने में लग जाते हैं। वो पिछली किसी कंपनी में काम कर रहा है तो हम उसको गलत साबित करने में लग जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी कंपनी बेस्ट है और सामने वाले की कंपनी खराब है। ये हो सकता है कि ऐसा हो कि आपका बेस्ट प्लान हो, लेकिन आपको उसके ईगो को हर्ट नहीं करना है। अगर ईगो को आपने हर्ट कर दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आपको उसको हराना नहीं है, आपको उसको जीतना है। अगर आपने हरा दिया तो वहां रिलेशन खत्म। अगर आप उसको जीत लिए तो हमेशा आपके साथ रहने वाला है, आपके साथ ही काम करने वाला है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें किसी को जीतना है, किसी को हराना नहीं है, जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं। अगले टॉपिक पे आते हैं, टिप्स नंबर 11, और दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिल्ड रैपो बिफोर शोइंग द प्लान। ये बहुत जरूरी है अपना रैपो क्रिएट करना, मेल मिलाव करना, उनके बारे में जानना, उनके नीड को आइडेंटिफाई करना, एग्जैक्टली उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या चाहते हैं। आप जब भी किसी को प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, जाते ही आप सब कुछ बकना मत शुरू कर देते। शुरुआती दौर में कम बोलिए, ज्यादा सुनिए, उनकी सुनिए कि वो क्या चाहते हैं। अगर उनकी आप ज्यादा सुनेंगे तो वो आपके पास समझ में आएगा कि उनकी वीक पॉइंट क्या है, वो क्या चाहते हैं। सबकी चाहत अलग अलग होती है डायरेक्ट सेलिंग से। बहुत सारे लोग होते हैं कि वर्ल्ड टूर घूमना चाहते हैं, तो आपको वर्ल्ड टूर के बारे में ज्यादा बात करनी है कि हमारी कंपनी टूर्स भी देती है, टाइम टू टाइम ऑफर भी लेकर के आती है, इस पे बात करनी है। अगर उसकी नीड है पैसा, तो अपने प्लान में पैसा को दिखाइए, क्योंकि जितना ज्यादा पैसा दिखाएंगे वो व्यक्ति आपसे क्लोज होगा। बहुत सारे लोग होते हैं कि पैसा भी है, वर्ल्ड टूर भी कर चुका है, लेकिन वो चाहता है कि उनको रिकॉग्निशन मिले, सम्मान मिले। तो वैसा आप अपने प्लान में लेकर के आइए कि आपको यहाँ पे बड़े रिकॉग्निशन मिलने वाले हैं। 3-3 महीने में बड़े बड़े जो इवेंट्स होते हैं उसमें आपको सम्मानित किया जाएगा, उस पर आप बात करिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो स्पीकर बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग सामने अपनी बातों को कहना चाहते हैं, तो एज ए स्पीकर भी आप बोल सकते हैं कि आपको यहाँ पे मौका मिलने वाला है। यानी सामने वाले की क्या जरूरत है उसके हिसाब से बात करनी है। उससे पहले आपको रैपो क्रिएट करना है, एक बॉन्डिंग बनानी है, क्योंकि आपका एक बॉन्डिंग बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा, आधे घंटे के अंदर रैपो क्रिएट हो जाएगा। तब एक दूसरे को कनेक्ट कर पाएंगे, और जब आप अपनी बातों को रखेंगे तो बहुत ध्यान से सुनेंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, टिप्स नंबर 12, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और चूंकि मैं इंडियन नेवी हूं, इंडियन नेवी से बिलोंग करता हूं, तो मुझे पता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टाइम। तो 12 टिप्स जो है वो है रिच बिफोर टाइम। आपने जितने बजे का टाइम लिया है उनसे आपको 5 मिनट पहले पहुंच जाना है। ये आपका पहला इंप्रेशन होगा। जब 12 बजे का आपने टाइम लिया है और 12:30 पे पहुंचते हैं, 12:15 पे पहुंचते हैं, तो सामने वाला अगर पंक्चुअल है तो वेट कर रहा होगा, आपका पहला ही 50% पॉइंट्स माइनस हो जाएगा। सामने वाला बोले यार इसको टाइम की वैल्यू नहीं देता। क्योंकि लाइफ में ध्यान रखिए, लाइफ में किसी के पास भी टाइम नहीं है, और लाइफ एक बार कोई 100 साल जीने वाला है, 100 साल 1 घंटा नहीं हो सकता है। यानी आज हम जो टाइम गुजार रहे हैं कल को नहीं आने वाला है। तो टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। तो आप जब भी पहुंचे टाइम से 5 मिनट पहले पहुंच जाएं। आप देखिए एक पहला बहुत ही बेस्ट इंप्रेशन आप छोड़ देते हैं सामने वाले के ऊपर। तो ये रहे हमारे 12 टिप्स, और ये मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप अपने बिजनेस में इसको अप्लाई करते हैं तो आपका बिजनेस पहले से 10 टाइम्स रफ्तार से बढ़ जाएगा। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। लेकिन मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि मेरे वीडियो से किसी भी तरह का आपको कोई फायदा हुआ हो
तो आप अपने नियर एंड डियर, आपके अपलाइन डाउनलाइन सब लोगों को शेयर करना मत भूलिए। इसके साथ ही साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो पे क्या चाहते हैं, किस तरह की वीडियो चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग पे, उसमें भी मैं वीडियो बनाऊंगा। आप अपने कमेंट्स लिखना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए, और लास्ट में मैं ये बोलूंगा कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में आप लास्ट में बेल आइकन बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को यदि हिट करते हैं तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का अलर्ट आपके पास आएगा और मैं आपको बेटर सेवाएं दे पाऊंगा। तो थैंक्स अगेन वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, बाय बाय, टेक केयर।